हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की है। ठीक। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? तो भद्रबाहु के। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? तो भद्रबाहु के। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक। मुद्राक्षक नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो चंद्रगुप्त के लिए किया गया है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो 1962 में। ठीक। भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया? थुम्बा से छोड़ा गया है। ठीक। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मचकुंड और जल विद्युत परियोजना दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। ठीक। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान। भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? तो आयरलैंड के संविधान से। बनमाली के प्राचीन स्थल जहाँ 1973-74 ईस्वी में की खोदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा हिसार में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा में। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्यूरिंग करना। कंक्रीट क्यूरिंग करना। नाक कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस लगे यंत्र का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्या है? नाक कान गले के लिए क्या अवतल दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। कोलेजन का मुख्य घटक क्या है? तो स्किन। कोलेजन किसका मुख्य घटक है? तो स्किन का। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोटक किन गैसों के मिल जाने से होता है? मीथेन और वायु। मीथेन और वायु के मिलने से क्या खानों में क्या विस्फोट हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 54। यूरोप की आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। तो यूरोप की आर्थिक समिति का मुख्यालय जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक समिति ECA का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा इथियोपिया में है। ठीक। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत दिखने वाले बहुत रंगों को क्या कारण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और इसकी PDF चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। मानव हृदय सबसे अधिकतम समानता किसके हृदय से रखता है? सुअर से। गैलियन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 31। 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगराजन। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइजेनबर्ग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। 8वीं अनुसूची। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो नहीं, दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। टेम्स नदी किस देश में बहती है? इंग्लैंड में। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी? तो सौरव गांगुली ने। पश्च यानी पीयूष ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? तो ऑक्सीटोसिन। शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो वॉलीबॉल में। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से।
टोंगा की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में क्या है, टोंगा की खाड़ी स्थित है। काकरापारा राम की ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में काकरापारा है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो चंदेलों द्वारा। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारतीय संसद कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो लोकसभा सदन क्या है, शक्तिशाली होता है अधिक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भूतल और समुद्र के बीच सीमा रेखा कहलाती है? समुद्र तट कहलाती है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो टेनिस से ड्यू शब्द।